Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। अपने इस चैप्टर में अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, ये आप पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक जो हमने पढ़ना शुरू किया था, उसके कई क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर कर लिए हैं। और अभी आपका मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है और आपका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि बचे हुए हैं, चलिए जल्दी से हम लोग उसमें से अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन जो बोर्ड पे उसको आप नोट करिए। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, नोट कर लीजिए। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट अकाउंट बैलेंस दे रखे हैं 1 अप्रैल 2017 को। ए का 5,000 रुपये क्रेडिट, बी का 6,000 रुपये क्रेडिट, सी का 2,000 रुपये डेबिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दे रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इनका दे रखा है 5:3:2 का है। ए को जो है वो मंथली सैलरी मिलती है 1,000 रुपये पर मंथ, और ए जो है वो विड्रॉ करते हैं, मतलब ड्राइंग करते हैं 1,000 रुपये पर मंथ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने की शुरुआत में। बी किस तरह से ड्राइंग करता है, 2,000 रुपये पर मंथ निकालता है एंडिंग ऑफ मंथ। सी किस तरह से ड्राइंग करता है, 3,000 रुपये पर क्वार्टर, और हर क्वार्टर की एंडिंग में निकाल रहा होता है पैसा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आपके क्वेश्चन में 12% पर एनम दे रखा हुआ है। आपके क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी से पहले का प्रॉफिट कितना है, 80,000 रुपये। मतलब इस प्रॉफिट में से अभी ना तो सैलरी दी गई है और ना ही इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो इनकम होती है ना ही इसमें वो भी ऐड किया गया, तो ये प्रॉफिट आपका इन दोनों से पहले का है। और आपसे कहा गया है कि करंट अकाउंट बनाइए। ठीक है, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझाया, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर शॉर्ट में बहुत नोट कर रखा है, सारी डिटेल यहाँ पर लिख रखी है कि करंट अकाउंट बैलेंसेस 1 अप्रैल 2017 को दिए गए हैं। ए बी सी के प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, ए की सैलरी बताएगी, ए और बी और सी का ड्राइंग बताया गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 12% पर एनम बताया गया था। एंड प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया था 80,000 रुपये बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और आपके क्वेश्चन में क्या रखा है, शो करंट अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको करंट अकाउंट तो बनाना ही है क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा गया है, लेकिन हमें यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया गया है इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि ये प्रॉफिट आपका कब का है, ए की सैलरी देने से पहले का है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो इनकम आती है जो इस प्रॉफिट में ऐड होकर इस प्रॉफिट को बढ़ा देती है, ठीक है, उन दोनों से पहले का ये प्रॉफिट है। मतलब इस प्रॉफिट में से अभी पार्टनर को सैलरी दी जानी है ए को, और पार्टनर्स ने जो ड्राइंग कर रखा है उससे जो इंटरेस्ट आएगा बिजनेस में, जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा देता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अभी इसमें ऐड करना है। मतलब ये एक ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से अभी एक खर्चा नहीं किया गया है और जिसमें अभी एक इनकम जो और आनी है वो जोड़ी नहीं गई है, तो ये भी हमारा इनकम्प्लीट प्रॉफिट है। और क्योंकि आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाने को कहा गया है, तो करंट अकाउंट में पार्टनर्स के प्रॉफिट का बंटवारा दिखाया जाता है। और क्योंकि अभी ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, इसमें हम सैलरी एक्सपेंस जो है वो माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें जोड़ेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, फिर एक्चुअल प्रॉफिट ही हम पार्टनर्स पे बांटेंगे जो आपको करंट अकाउंट में दिखाना होगा। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाने को कहा गया है और करंट अकाउंट में पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट मिल रहा होता है, एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें बट रहा होता है वो हमें दिखाना होता है। और इस प्रॉफिट से पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट तक पहुंचेंगे और उसको पार्टनर्स में बांटेंगे और फिर हम करंट अकाउंट बनाने का काम यहाँ पर कर पाएंगे बच्चों। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट में से पार्टनर को जो सैलरी दी जानी है वो पेमेंट करना है, और प्रॉफिट में पार्टनर से होने वाली इनकम को जोड़ना है, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचे उसे पार्टनर्स में बांट देना है। तो ये काम कहाँ दिखाया जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। इसलिए इस काम के लिए बच्चों भी हमें क्या बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग यहाँ पर अपना बना लेते हैं। पिछली क्लासेस ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन का, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है बच्चों, तो अभी पिछली क्लासेस में मैंने आपको खूब बताया हुआ है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है और उसके क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि इस साइड आप लिखने वाले हैं प्रॉफिट एंड पार्टनर, बिजनेस में अगर कोई इनकम होती है, ठीक है, पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस को कोई इनकम दी जाती है, तो वो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 80,000, वो इधर आ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से इनकम हो रही है वो भी इस साइड आ जाएगा। और इस साइड क्या लिखा जाता है कि उस प्रॉफिट में से पार्टनर के ऊपर जो पेमेंट किया जाएगा, जैसे कि ए को सैलरी देनी है,
तो वो एक्सपेंस आपका इधर आ जाता है। ठीक है बच्चों, बात आई समझ में? तो चलिए इस तरह से जल्दी से हम अपनी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका जो प्रॉफिट दिया हुआ है, क्योंकि इस साइड आपका प्रॉफिट आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ठीक है, और इस साइड आपका क्या आएगा, एक्सपेंस जो पार्टनर के ऊपर किया जाना है, मतलब किसको सैलरी दी जानी है, ए को सैलरी दी जानी है ना। ए का सैलरी देखिए लिखा होता है ना आपके क्वेश्चन में, 1,000 रुपये पर मंथ है, और इस प्रॉफिट के बारे में लिखा था कि इस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कब का है, सैलरी दिए जाने से पहले का ये प्रॉफिट है, यानी इस प्रॉफिट में से भी पार्टनर को सैलरी दी जानी है। और ये काम हम लोग कहाँ दिखाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, इनकम एंड प्रॉफिट को वहाँ लिख लेते हैं, एक्सपेंसेस को यहाँ सेट कर लेते हैं हम लोग डेबिट साइड में, फिर प्रॉफिट में से और जो होने वाली इनकम है उसमें ऐड करने के बाद इस एक्सपेंस को माइनस करेंगे, फिर देखेंगे फाइनली एक्चुअल प्रॉफिट क्या बचा है। तो हमें एक्सपेंसेस माइनस करने तो पहले हमको यहाँ लिखना पड़ेगा ए की सैलरी, और ए की सैलरी बच्चों क्या बताई गई है, 1,000 रुपये पर मंथ, और साल में 12 महीने होते हैं इनके करेंट ईयर, तो यानी कि साल की सैलरी ही हम हमेशा फाइंड करते हैं, तो क्या हो गई 12,000 रुपये। फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था बच्चों कि ये जो प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी पहले का है, यानी बिजनेस में भी एक और इनकम होनी है जो इस प्रॉफिट को, इसमें जुड़ेगी, इस प्रॉफिट को बढ़ाएगी, और क्योंकि पार्टनर्स को आपस में प्रॉफिट बांटना है तो पहले एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो एक इनकम होती है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, पीएल एप्रोप्रिएशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है मैंने आपको क्लास 2, 3, 4 में खूब डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब तो हम लोग इस टॉपिक को लगभग ख़त्म करने की ओर हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ए से मिलेगा, बी से मिलेगा और सी से मिलेगा, क्योंकि तीनों पार्टनर्स ने ही ड्राइंग कर रखा है और आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की बात की गई है। तो सबसे पहले हम लोग ए का फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो ज़रा देखते हैं ए के ड्राइंग करने का तरीका क्या था। तो ए ने 1,000 रुपये पर मंथ, मतलब हर महीने निकाल रहा है 1,000 रुपये, और हर महीने की बिगनिंग में निकाल रहा है। तो बच्चों अगर कोई पार्टनर हर महीने की बिगनिंग पर पैसा निकाल रहा है, हर महीने की बिगनिंग पर, मतलब अप्रैल की शुरुआत में, मई की शुरुआत में, तो एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का जो समय गैप चल रहा है, एक महीने का ही चल रहा है, मतलब टाइम गैपिंग सेम चल रही है और ड्राइंग किया गया अमाउंट भी सेम चल रहा है। अगर इस तरह से कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया है, इस केस में हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज मंथ वाले मेथड से हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, जिसके लिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का अगर फाइंड करना है इस केस में, जिसको मैं कह रहा हूँ एवरेज मंथ वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, उसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप लिखोगे इनका टोटल ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक में मैंने आपको पूरा समझाया डिटेल में। उसके बाद रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ, बात समझ गए। चलिए टोटल ड्राइंग इनका कितना हो जाएगा भाई, अगर ये 1,000 रुपये हर महीने निकालता है तो साल में कितने महीने होते हैं इनके बिजनेस में, 12 महीने होते हैं। तो 1,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है तो साल में कितना निकाला होगा इसने, टोटल ड्राइंग कितना किया होगा, 12,000। रेट आपके क्वेश्चन में 12% दिया हुआ है, तो यहाँ हो गया 12%। एवरेज मंथ का यहाँ क्या मतलब है कि मतलब यदि कोई पार्टनर इस तरह से ड्राइंग करता है कि उसका ड्राइंग का अमाउंट सेम है और एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच की गैपिंग भी सेम चल रही है, तो हम एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में, करेंट ईयर खत्म होने में कितने महीने बचे थे, तो इसने पहला हर महीने की बिगनिंग पे निकाल रहा है, तो पहले ड्राइंग के बाद इसके कितने महीने बचे होंगे, पहला ड्राइंग कब किया होगा, 1 अप्रैल को, साल खत्म होने में कितने महीने बचे होंगे, अप्रैल, मई, जून और मार्च तक देखें तो टोटल 12 महीने बचे होंगे। तो यानी पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, 12, प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे। बच्चों ये तरीका मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक जो मैंने कंप्लीट किया उसमें कई सारे क्वेश्चंस करा के वहाँ बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, 12 महीने बचे। आखिरी ड्राइंग के बाद, ए के आखिरी ड्राइंग के बाद करेंट ईयर एंड होने में कितना महीना बचा होगा, तो ए अगर हर महीने पैसा निकालता है तो आखिरी ड्राइंग उसने कब किया होगा, अपने साल का आखिरी महीना यानी कि मार्च में किया होगा, और उस तरह से इसने मार्च की भी शुरुआत में ही पैसा निकाला होगा। तो 1 मार्च को पैसा निकाला होगा तो साल खत्म कब होगा, 31 मार्च को। तो आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना महीना बचा था, खुद मार्च, मतलब 1 महीना बचा था। तो साल खत्म होने कितना महीना, 1 मंथ, डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं और इस तरह से आ जाता है आपका एवरेज मंथ। ठीक है, तो 12 यानी कि 13 डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.5 बच्चों। यहाँ पर एवरेज मंथ क्या आ गया, 6.5 महीनों का इंटरेस्ट निकालना होगा। अगर 6.5 महीनों का निकालना है, ये 6.5 आपका 6.5 महीने आ रहा है, 6.5 महीनों का निकालना है तो डिवाइडेड बाय हम लोग 12 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट कर रखा हुआ है, तो आ जाएगा 780 रुपये। यानी ए जो है वो बिजनेस में कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 780 रुपये। ठीक है, उसके बाद बी का फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो देखिए बी के ड्राइंग करने का तरीका क्या है। बी 2,000 रुपये हर महीने निकालता है और वो भी हर महीने की एंडिंग पर निकालता है।
तो बी जो है वो हर महीने 2-2 हज़ार रुपये निकाल रहा है, मतलब उसके ड्राइंग का अमाउंट सेम चल रहा है। और किस डेट पे निकाल रहा है? हर महीने की एंडिंग पे निकाल रहा है, मतलब अप्रैल की एंडिंग में, फिर मई की एंडिंग में, जून की एंडिंग में, जुलाई की एंडिंग में, अगस्त की एंडिंग में। मतलब एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की जो टाइम की गैपिंग चल रही है वो भी सेम चल रही है। तो जब ड्राइंग का अमाउंट पार्टनर द्वारा किए गए ड्राइंग का अमाउंट सेम चल रहा होता है और एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की जो टाइम गैपिंग है वो भी सेम चल रही होती है, तो हम लोग उसके इस तरह के सारे ड्राइंग को अगर हम देखें उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा ईजी हो जाता है। एवरेज मंथ वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। तो हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ। बात समझ गए बच्चों? ठीक है। तो बी का टोटल ड्राइंग कितना हुआ होगा? अगर ये हर महीने 2,000 रुपये निकाल रहा है तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो इसने 12 बार निकाला होगा 2-2 हज़ार रुपये, तो टोटल कितना निकाल लिया होगा? 24,000 रुपये। रेट बच्चों के आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 12% दिया हुआ है ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज मंथ हम यहाँ उसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने एक ही केस में निकाला था कि पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना महीना बचा। तो बी जो है हर महीने की एंडिंग पे निकालता है। तो पहला महीना कौन सा होता है हमारे फाइनेंशियल ईयर में? अप्रैल। तो अप्रैल की एंडिंग में अगर वो निकालेगा तो आगे साल खत्म होने में कितने महीने बचेंगे? 11 महीने बचेंगे। यानी पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने कितने महीने बचे? 11 प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने कितने महीने बचे? यदि बी हर महीने की एंडिंग पर ड्राइंग करता है तो उसने आखिरी ड्राइंग कब किया होगा? आखिरी महीना कौन सा होगा करंट ईयर का? मार्च होगा। और मार्च की भी उसने एंडिंग में ड्राइंग किया होगा कि हर महीने की वो एंडिंग पे ड्राइंग करता है। तो मार्च की अगर उसने एंडिंग पे ड्राइंग किया है तो साल जस्ट वहीं खत्म हो जाएगा, उसके बाद आगे कोई भी महीना करंट ईयर एंड होने में नहीं बचेगा। तो यानी आखिरी ड्राइंग के बाद उसका साल खत्म होने कितने महीने बचे? 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी 11 डिवाइडेड बाय 2 5.5 मंथ। यानी यहाँ एवरेज मंथ क्या आ रहा है? 5.5 महीने। 5.5 महीनों का यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1320 रुपये। यहाँ हो जाएगा 1320, यानी बी के ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा? 1320 रुपये। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे सी का ड्राइंग और उस पर इंटरेस्ट। सी ने कैसे ड्राइंग किया है? 3,000 रुपये पर क्वार्टर। पर क्वार्टर का मतलब बच्चों आपको पता है, जैसे मंथली का मतलब होता है हर महीने ड्राइंग कर रहा है वो, ठीक है। तो क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने में एक बार ड्राइंग कर रहा है, फिर 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में एक बार। तो साल में कितनी 3 महीने का कितना ग्रुप है? 4 है। तो अगर 3 महीने में एक बार पैसा वो निकाल रहा है तो साल में कितनी बार पैसा निकाला होगा? 4 बार निकाला होगा। तो अमाउंट तो सारा सेम चल रहा है, सेम अमाउंट ही निकाल रहा है। जब ड्राइंग का अमाउंट सेम हो और खाली एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की टाइम गैपिंग भी अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो हम एवरेज मंथ वाला कॉन्सेप्ट यहीं पर फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए क्या टाइम गैपिंग सेम चल रही है, तो वो हर क्वार्टर की एंडिंग पे निकालता है, हर क्वार्टर की एंडिंग पे। इसका मतलब क्या हो गया? पहले 3 महीना यानी पहला क्वार्टर कौन सा था? अप्रैल मई जून। 3 महीने का जो एक ग्रुप है उसे हम लोग पहला क्वार्टर बोल सकते हैं। अप्रैल मई जून, तो इन 3 महीनों की एंडिंग पे निकाला था, तो उसने जून की एंडिंग पे निकाला था। फिर अगले 3 महीने कौन से? जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर में अगर उसने 3 महीने की एंडिंग पे निकाला तो सितंबर की एंडिंग पे निकाला होगा। फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगले 3 महीने, इसमें भी वो दिसंबर में निकाला होगा एंडिंग डेट पर। और फिर जनवरी फरवरी मार्च आखिरी के 3 महीने और एंडिंग की मार्च पर निकाला होगा। ठीक है, मार्च की एंडिंग में निकाला होगा। यानी एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की जो टाइम गैपिंग चल रही है वो इक्वल चल रही है, मतलब एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच में 3-3 महीने का ही गैप चल रहा है और ड्राइंग का अमाउंट भी सेम चल रहा है। तो फिर से हम एवरेज मंथ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करने के लिए। बात समझ गए बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे फाइंड करते हैं आप इस केस में? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ। बात समझ रहे हैं? टोटल ड्राइंग इसने कितना किया होगा? अगर 3,000 रुपये ये निकालता है, वो भी कब कब? 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। तो साल में कितने 3 महीने पड़ेंगे? 4 बार। तो 3,000 रुपये उसने 4 बार निकाला है, तो टोटली उसने कितना पैसा निकाला है? 12,000 रुपये। टोटल ड्राइंग कितना हो गया? 12,000। रेट कितना है? 12%। आपके क्वेश्चन में रेट कितना दिया गया है? 12%। यहाँ पर भी हम लोग एवरेज मत निकाल लेंगे कि एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच की टाइम गैपिंग सेम चल रही है और ड्राइंग का अमाउंट भी सेम चल रहा है। तो एवरेज मंथ निकाला कैसे जाता है बच्चों? पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना महीने बचा? तो उसने पहला ड्राइंग कब किया था? पहले क्वार्टर की एंडिंग में। पहला क्वार्टर क्या था? अप्रैल मई जून। तो जून की एंडिंग में अगर उसने जब पैसा निकाला था तो 3 महीने खत्म हो चुके थे, आगे कितने महीने बचे थे? 9 महीने बचे थे। ठीक है, एंडिंग जून, यानी पहला ड्राइंग कब हुआ है? एंडिंग जून। उसके बाद साल खत्म हुए कितने महीने बचे? 9 महीने बचे। तो पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने कितने महीने बचे? 9 महीने बचे। आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे? वो नंबर ऑफ मंथ हमें यहाँ लिखना है। आखिरी ड्राइंग इसने कब किया होगा?
आखिरी क्वार्टर की एंडिंग पे किया होगा। आखिरी क्वार्टर यानी आखिरी के 3 महीने साल के कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर। तो मार्च की ये आखिरी क्वार्टर है, जनवरी, फरवरी, मार्च इनके फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, तो आखिरी क्वार्टर की एंडिंग में निकाला होगा तो मार्च की एंडिंग में निकाला होगा, और मार्च की एंडिंग में निकाला होगा तो साल वहीं खत्म हो गया होगा, आगे कोई भी महीना नहीं बचा होगा साल खत्म होने में। तो आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म में कितना महीना बचा? 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 4.5 महीनों का इंटरेस्ट यहाँ पर आपका लगेगा। ठीक है, एवरेज मंथ। और क्योंकि ये मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर चुका हूँ तो आएगा यहाँ पर 540। बात आई समझ में बच्चों? 540। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया वो हो गया 2640। बच्चों अब यहाँ पर थोड़ा सा बात को समझिए। ठीक है, हर चीज़ आपको कुछ रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट कितना था? 80,000 रुपये। कह रहा था कि इस प्रॉफिट में अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं एडजस्ट हुआ है और सैलरी भी एडजस्ट नहीं हुई है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बच्चों बिजनेस की एक इनकम है ना, क्योंकि पार्टनर जो ड्राइंग करते हैं उस पर वो पेमेंट कर रहे होते हैं, चार्ज दे रहे होते हैं, इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, तो वो तो बिजनेस के लिए तो वो इनकम है ना। तो अगर इसमें अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं एडजस्ट हुआ है, मतलब इंटरेस्ट में अगर एडजस्ट करने जाए तो वो तो एक इनकम है, तो इनकम आगे प्रॉफिट को बढ़ा देगी। तो यानी कि अब हमारा प्रॉफिट बच्चों कितना हो चुका है बिजनेस में? 82,640। लेकिन आपके क्वेश्चन में एक बात और कही गई थी कि इस प्रॉफिट में से अभी एक सैलरी का पेमेंट भी नहीं किया गया है। तो बच्चों फाइनली बिजनेस में अगर इतना प्रॉफिट हो चुका था तो इसमें से भी सैलरी भी दी जानी है। ठीक है, सैलरी 12,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, बचेगा 70,640। बात समझ गए? तो 70,640 बचेगा। अब ये एक्चुअल प्रॉफिट है, इसे पार्टनर्स में बांटा जाएगा। और जब करेंट अकाउंट बनाया जाता है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिल रहा होता है वो वहाँ दिखाना होता है। तो बच्चों अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन ना बनाते तो सिर्फ ये प्रॉफिट ही पार्टनर्स में डायरेक्ट बांट रहे होते, वो गलत प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्योंकि इस प्रॉफिट के बारे में ये बोला गया था कि बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी एडजस्ट करने से पहले का ये प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट में से हम उन चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने का मतलब ये है कि अगर कोई इनकम है तो वो उसमें जुड़ जाती है, एक्सपेंस है तो उसमें से माइनस हो जाती है। और प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना और पार्टनर को किया जाने वाला पेमेंट लेस करना, ये एडजस्ट करना, ये काम दिखाने का काम किसका है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। इसलिए इस काम के लिए हमने किसे चुना? पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट को। इसमें ये जुड़ा, इसमें से माइनस हो गया, ये प्रॉफिट बचा, इसे पार्टनर से बांट दिया जाएगा उनकी रेशियो में। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हाँ बच्चों, करेंट अकाउंट। आप सोच रहे होंगे सर अभी तक तो आप यहाँ लिखते थे कैपिटल अकाउंट। बच्चों वो तब लिखा जाता है जब बिजनेस में करेंट अकाउंट नहीं बन रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बन रहा होता है, तो पार्टनर्स को मिलने वाला सारा पैसा उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। लेकिन जब बिजनेस में करेंट अकाउंट बन रहा होता है तो साथ में फिक्स कैपिटल अकाउंट बन रहा होता है, और उस केस में पार्टनर को मिलने वाला बिजनेस से जो भी पेमेंट होता है वो उनके करेंट अकाउंट में जाता है। तो ये प्रॉफिट जो है कि हमारे बिजनेस में करेंट अकाउंट बन रहा है तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में जाएगा, ए, बी और सी। और ये प्रॉफिट को पार्टनर्स में आप बांटेंगे, 70,640 को पार्टनर्स में आप बांटेंगे। 3 मालिक है ना, ए बी सी, किस रेशियो में बटेगा बच्चों? 5:3:2। अभी मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये प्रॉफिट को इस तरह से रेशियो में बांटना खूब बताया हुआ है, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 35320 दो 21,192 14,128। बात समझ गए बच्चों? ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट जो है इस रेशियो में तीनों में बढ़ गया। आप जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में अभी हमें करंट अकाउंट भी बनाना है। चलिए मैं आपको करंट अकाउंट यहीं पर समझा देता हूँ इसी के साथ साथ। बच्चों करंट अकाउंट आपका क्या है? जब आपके क्वेश्चन में कह रहे हैं करंट अकाउंट बनाना है तो इस बात का मतलब बच्चों क्या हो गया कि इनके बिजनेस में जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो किस तरीके का बनता है? कैपिटल अकाउंट आपके मेनली 2 तरीके के हो गए ना, एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है और एक दूसरा ऑप्शन क्या होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट, और उसके साथ साथ करेंट अकाउंट। तो अगर हमारे क्वेश्चन में कह रहा है करंट अकाउंट बनाने के लिए, इसका मतलब इनका कौन सा ऑप्शन चुना जाता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। और जब ये ऑप्शन चुना जाता है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाता है? पार्टनर्स की सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है। ठीक है, एंड करेंट अकाउंट में बाकी सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन से उनको जो प्रॉफिट मिला, करेंट अकाउंट का जो बैलेंस उनका पहले से चल रहा है, पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, पार्टनर्स ड्राइंग कर रहे हैं। मींस जब फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट की बात हो रही है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है, और उस कैपिटल को जब वो बिजनेस में कभी घर से और इंट्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं कैपिटल, या उस कैपिटल को कम कर रहे होते हैं, सिर्फ वही फिक्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। एंड बाकी सारी चीज़ें जो पार्टनर्स को बिजनेस से मिल रही है इसे करंट अकाउंट में चली जाती हैं सारी चीज़ें। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हमें करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया, मतलब इनके बिजनेस में वो वाली कंडीशन चल रही थी, फिक्स कैपिटल अकाउंट अलग जिसमें सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है, वो हम यहाँ नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कैपिटल के अमाउंट दिए नहीं है, ठीक है। और क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट देखना चाहते हैं तो इसलिए हमें सिर्फ करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं और हमें करंट अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस अगर हमें दे रखे हैं तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ए और बी का बैलेंस जो दे रखा है वो क्रेडिट साइड के लिए दिया हुआ है। तो बच्चों आप यहाँ लिखेंगे बैलेंस, यानी पहले से जो ए का बिजनेस में पैसा है वो कितना है 5,000, बी का कितना है 6,000, सी का कुछ भी नहीं है बल्कि उसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। इस बात का बच्चों यहाँ पर ये मतलब है कि उनका करंट अकाउंट में है कुछ भी नहीं बल्कि उनको इतना पैसा और भी डिडक्ट कराना है अपने में से, ठीक है कुछ नहीं बल्कि इतना पैसा उनको डिडक्ट कराना है। ये हो गया। अब उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे पार्टनर्स को अगर कोई पैसा बिजनेस में मिल रहा है तो वो इधर, उनके हिस्से से अगर कोई पैसा कम हो रहा है तो वो इधर लिखेंगे। तो पार्टनर्स को क्या क्या पैसा मिल रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए भाई प्रॉफिट पार्टनर्स में बटा था ना पीएल एप्रोप्रिएशन का, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो जो जो पैसा मिल रहा है वो सब हमको यहाँ लिखना है 35,320, 21,192, 14,128। और क्या क्या पैसा पार्टनर को मिल रहा है, तो हमने अपने क्वेश्चन में देखा था कि भाई ए को सैलरी भी दी गई है, वो भी ए को मिलेगी। तो पार्टनर को यदि कोई पैसा मिल रहा है वो सब इधर आ जाएगा। ए को सैलरी कितनी मिली थी 12,000, ठीक है ये हो गया। और कोई पैसा इनको नहीं मिला था और हमने अपने क्वेश्चन में देखा था, मैंने कहा कि करंट अकाउंट में आप क्या दिखाएंगे, पार्टनर्स के हिस्से में जो पैसा आ रहा है वो इधर और उनके हिस्से से अगर कोई पैसा कम हो रहा है तो वो इधर दिखाएंगे। तो हमें पता है कि ए बी सी बिजनेस से ड्राइंग करके पर्सनल यूज के लिए पैसा घर लेकर गए थे तो वो अपने हिस्से से तो लेकर जाएंगे ना, ठीक है। तो पार्टनर के हिस्से से अगर कोई पैसा कम होता है तो उसे हम इधर दिखाते हैं। तो पार्टनर्स ने ड्राइंग कर रखा हुआ है, ड्राइंग कर रखा हुआ है। ए ने 1,000 रुपये पर मंथ, तो साल का कितना इसने निकाला था 12,000। बी ने 2,000 रुपये पर मंथ, तो साल में इसने कितना अपने में से निकाला 24,000। सी ने 3,000 रुपये, तो साल में इसने अपने में से कितना निकाल लिया 3,000 रुपये पर क्वार्टर था, सॉरी ठीक है पर क्वार्टर था, तो साल में इसने अपने में से अपने हिस्से में से निकाला कितना 12,000। 3,000 रुपये 4 बार निकालेगा तो 12,000 हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों पार्टनर्स जो बिजनेस से ड्राइंग करते हैं उस ड्राइंग पे उनको इंटरेस्ट वो जो देते हैं, ये जो देखिए इंटरेस्ट इन्होंने दिया है ना, तो वो भी क्या करते हैं वो बिजनेस में जो उनका हिस्सा उनके हिस्से में जो पैसा होता है उसी में से निकाल के देते हैं। तो जब इसमें से कोई पैसा निकले तो हम इधर ही लिखेंगे, इसमें से उनके बिजनेस में उनका जो पैसा है उसमें से अगर कुछ कम हो जाए तो हमें कहाँ लिखना होता है, इधर ही लिखना होता है ना बच्चों। तो पार्टनर्स ने अपने हिस्से में से कुछ निकाला तो हम इधर लिखेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इन्होंने पे किया है वो अपने हिस्से से ही निकाल के पे किया, तो इसमें से अगर कुछ पैसा निकलेगा तो हम इधर ही लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ए का कितना है 780 है, बी का कितना है 1320 है, सी का कितना है 540 है, ठीक है। तो इस तरह से ये वो पैसा है जो पार्टनर्स के हिस्से में है, इस तरह ये वो पैसा है जो उनके हिस्से से डिडक्ट होना है। तो आइए यहाँ पर हम डायरेक्टली समझ लेते हैं। ए और बी की कंडीशन तो देखिए पॉजिटिव आ रही है कि इनका पैसा है ज़्यादा और इनका डिडक्शन कम है, ठीक है। बी का भी बिजनेस में पैसा है और डिडक्शन कम है, तो यानी ए और बी का पैसा बिजनेस में बचेगा। तो पहले हम इधर का टोटल कर लेते हैं इनका। तो इधर का आप टोटल करेंगे, मैंने टोटल कर रखा है 52,320 ए का, बी का आ रहा है 27,192, ठीक है। ए और बी का इधर का पैसा ज़्यादा है, इसको टोटल किया और हमने इधर ला के रख दिया, ठीक है। 52,320, 27,192। तो ए और बी का ये पैसा बिजनेस में था वो हमने ला के टोटल करके इधर लिख लिया। और अभी ए को अपने में ए का इतना कम भी हो चुका है, इसका बिजनेस में जो भी था उसमें से इतना कम भी हो चुका है। तो ये जो इसका था 52,320 उसमें से इतना कम हो चुका है, इसको लेस करेंगे तो देखेंगे ए का बिजनेस में क्या बचा। और उसी तरह से बी का बिजनेस में 27,192 था, लेकिन इसमें से अभी इतना डिडक्शन भी हो चुका है, तो ये लेस करेंगे और फिर देखेंगे इनका बैलेंस बचा क्या है। तो 39,540 मैंने पहले से लेस करके रखा है। और बी का बच रहा है 1,872 रुपये 1,872। और अब बच्चों सी पे आ जाते हैं। सी की स्थिति देखिए क्या है, बिजनेस में पैसा उनका कितना है 14,128, डिडक्शन कितना निकल के आ रहा है 12 2 14, 14,540, मतलब उनका डिडक्शन ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो तरीका ये है बैलेंसिंग करने का कि जिस साइड का ज़्यादा होता है उसे टोटल करके हम नेक्स्ट अगले साइड ले आते हैं। वैसे सी का इस साइड का ज़्यादा आ रहा है तो इसका हम यहाँ से टोटल कर लेंगे, तो 14,540 हो रहा है। आपको पूरा समझाऊंगा अभी टोटल करके उधर ले जाएंगे तो 14,540, ठीक है। और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो बचेगा 412 रुपये। बात आई समझ में, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सीधी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर समझने के लिए क्या है कि ए और बी का पैसा बिजनेस में था जिसमें से उन्होंने अपना डिडक्शन के बाद इतना पैसा बचा है। सी की स्थिति क्या थी कि उनका डिडक्शन ज़्यादा था, वो यहाँ से टोटल करके लाए यहाँ लिखे, ठीक है। इतना डिडक्शन था लेकिन इतना पैसा था तो ये एडजस्ट हो गया, एंड फाइनली इतना डिडक्शन उनका और बचा हुआ है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा।
और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे एक क्वेश्चन और करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक को हम लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हो आप उसे कमेंट में छोड़िएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा।